तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज जोनास मिश्रा एंड स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किजामिजुकी के बारे में। स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं किजामिजुकी। जिसको नहीं पता, ये जापानीज टर्म है जो कराटे में यूज होता है। इसको यूज किया जाता है जैब पंच को बोलने के लिए। तो बेसिकली जिसे हम बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में एक्सेट्रा मार्शल आर्ट्स में जैब बुलाते हैं, वही है किजामिजुकी। तो आज हम लोग जैब यानी किजामिजुकी को कैसे स्टेप बाय स्टेप मास्टर कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। जो पहला स्टेप आता है वो होता है हैंड मूवमेंट वाले में, कि जो जैब पंच है, फ्रंट हैंड जैब या किजामिजुकी, इसमें हमारा हैंड मूवमेंट कैसे होगा। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सोचने वाली बात वो ये है कि हमारा जो हैंड मूवमेंट है ये गार्डेड पोजीशन से होना चाहिए। गार्डेड पोजीशन मतलब वो जो हमारा हैंड जो है जो गार्ड कर रहा है ओपोनेंट के स्ट्राइक से, उसको बोलते हैं गार्डेड पोजीशन। ये है गार्डेड पोजीशन, जिसमें हमारा एल्बो हमारे रिब्स को गार्ड करता है एंड हमारा हैंड हमारे चिन को। तो इसीलिए ये गार्डेड पोजीशन है। ये गार्डेड पोजीशन नहीं है। लोग जो ऐसे फाइट करते हैं वो यहाँ किक्स एंड लीवर पंचेस एंड लोअर रिब्स को टूटने का डर होता है। तो ये सारे चीज़ उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। तो स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो ये जो फॉर्मेशन है इसे वो रखते हैं एंड यूज़ करते हैं इसे गार्डेड पोजीशन के रूप में। तो ये है उनके हाथों का गार्डेड पोजीशन। अभी इस पोजीशन से पंच करना है। पंच जो है वो सीधा निकलेगा। जब पंच सीधा निकलेगा, कोशिश ये करना है कि एल्बो नीचे ही पॉइंट करेगा लास्ट पॉइंट तक, जब तक पंच पूरा सीधा निकलना चाहिए। अगर हम एल्बो को बाहर की ओर मूव करते हैं फिर पंच को निकालते हैं, ये एक टेलीग्राफ मूवमेंट है। यानी कि ये टेलीग्राफ करेगा हमारे मूवमेंट को। ऑपोनेंट को पता चल जाएगा कि ये पंच करने वाला है, इस हाथ को यूज़ कर रहा है एंड फ्रंट हैंड जैब करने वाला है। अगर ऐसे करेंगे, मगर वहीं पर अगर स्ट्रेट पंच करते हैं तो यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पंच हो रहा है, मगर क्योंकि पहले ये मूवमेंट है एंड ये मूवमेंट है, ये टेलीग्राफ कर देता है कि हम पंच करने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी है कोशिश ये करना है जब आप जैब पंच करते हो लास्ट पॉइंट तक जब तक पंच ना निकले हमारा एल्बो नीचे ही फेस करना चाहिए। इससे हेल्प मिलेगा आपके पंच को स्ट्रेट आउट होने का और स्ट्रेट निकलने का। जब आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हो ये ज़रूरी है कि आप इस फुल मूवमेंट को प्रैक्टिस करें, ना कि सिर्फ ये। रिस्ट का रोटेशन भी ज़रूरी है, हाथ को पूरा बाहर निकाल के पूरा बैक करना भी ज़रूरी है, और एक चीज़ पूरे हाथ को स्ट्रेच करना ज़रूरी है। कुछ लोग बस ये करते हैं, ये सही नहीं है। जो लास्ट पॉइंट है वो ये होना चाहिए। एक बात याद रखें, ये जो पंच है ये जाना जाता है अपने स्पीड के लिए, शार्पनेस के लिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये डिस्टेंस सफिशिएंट पंच है। इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस, अपने ओपोनेंट को डिस्टेंस पर रखने के लिए एंड अपने ओपोनेंट के बीच के डिस्टेंस को चेक में रखने के लिए इस पंच यूज़ किया जाता है। तो अगर आप शॉर्ट बनाएंगे इसे तो अब ये डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं होगा, एंड अगर डिस्टेंस सफिशिएंट नहीं हुआ तो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। तो इसके लिए आप फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो, जिस साइड से पंच करना है वो पैर आगे रहेगा, वो फुट आगे रहेगा, और एंड टोज जो है वो उस डायरेक्शन में फेस करेंगे। इसके साथ साथ आपका वही शोल्डर आगे रहेगा जिस हाथ से आपको पंच करना है, एंड सिंपली एल्बोज नीचे की ओर। पंच को हम लोग स्ट्रेट बाहर निकालेंगे, स्ट्रेट बैक करेंगे, स्ट्रेट बाहर, स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट बाहर, स्ट्रेट बैक। इसे बहुत बार करेंगे तो मसल मेमोरी क्रिएट हो जाएगा एंड ये मूवमेंट आपका सही हो जाएगा। तो अब हमने सीख लिया है कि हाथों का मूवमेंट कैसे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये बेसिकली आपको 3 स्टेप में बताने वाला हूँ। फर्स्ट हो गया हैंड मूवमेंट, सेकंड बढ़ते हैं हम लोग हिप मूवमेंट की तरफ। कोई भी पंच बिना हिप मूवमेंट के अधूरा है। पंच का इम्पैक्ट तभी ज़्यादा होगा, अच्छा होगा एंड एफिशिएंट होगा पंच, जब पूरे बॉडी का जो है आप यूज़ करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे उस पंच के साथ। बॉडी को कैसे यूज़ करना है, हमारे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारा हिप्स। हिप्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होगा अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हैं कि पंच करते दौरान सारा पावर ज़मीन से आता है। जब हम लोग ज़मीन को पुश करते हैं, सिर्फ पंच ही नहीं, कोई भी एक्टिविटी जिसमें पावर इन्वॉल्व हो, जिसमें हम लोग अंदर से बाहर पावर को थ्रो कर रहे हैं, इस दौरान चाहे वो शॉर्ट पुट हो, जैवलिन हो, हम पुश करते हैं ज़मीन को, पावर मिलता है। लेकिन ये जो पावर है ये हमारे हाथों तक कैसे डिलीवर होता है, हमारा हिप्स जो है वो रोटेट करता है और इस पावर को हमारे हाथों तक डिलीवर करता है। तो अब आप लोग समझ चुके हो कि हिप का इंपॉर्टेंस क्या है पंच के दौरान, पर अब इसका किजामिजुकी में फ्रंट हैंड जैब में कैसे यूज़ करोगे। तो इसके लिए आप सिंपल एक वर्कआउट कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। आप बॉडी आपका फ्रंट डायरेक्शन में होगा एंड दोनों हाथों को आपको सामने रखना है गार्डेड पोजीशन में। अभी इस पोजीशन से अब दोनों हाथों जोड़ भी सकते हो, साइड भी रख सकते हो, बेटर होगा आप जोड़ लो, क्योंकि ये आपका फाइटिंग पोजीशन नहीं है, ये बस हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपका जो वेट है आपको बॉल ऑफ द फुट पे आप टिका लो एंड जो पहला जो पैर है उसका नी एंड टो आपके
ओपोनेंट को फेस करेगा उस डायरेक्शन में, आपका पूरा बॉडी का पूरा हिप्स जो है वो सेंट्रिक मतलब आपके आगे शोमन यानी कि आपके फ्रंट में केंद्रित होगा, आपको उसे घुमाना नहीं है। ये होगा पोजीशन। अब आप दोनों हाथ सामने रखोगे, अब आप थ्रो करोगे जैब। जब आप जैब थ्रो कर रहे हो तब हिप्स को आप रोटेट करोगे। जब आप पंच को बाहर की ओर थ्रो कर रहे हो उस वक्त आपका वही साइड का हिप आगे रहेगा। फिर जब आप बैक खींचोगे पंच को, वापस से बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। तो अभी तक हमने सीखा हाथों का मूवमेंट, सेकंड स्टेप में हमने सीखा हिप का मूवमेंट, थर्ड स्टेप फुटवर्क। बिना फुटवर्क के कोई भी मूव कंप्लीट नहीं होता। फुटवर्क आपको डिस्टेंस मैनेज करने में हेल्प करता है, फुटवर्क आपको रीच करने में मदद करता है अपने ओपोनेंट को, फुटवर्क आपको डिस्टेंस एडजस्ट करने में मदद करता है। सो बेसिकली हम लोग फुटवर्क के लिए क्या करेंगे, 3 तरह के फुटवर्क हम अभी बात करने वाले हैं। पहला जो होगा वो है स्टेशनरी। इसका मतलब है कि जस्ट से कि आप सामने नहीं जा रहे हो पंच करते वक्त, आप जैब पंच यूज कर रहे हो एज अ काउंटर। ओपोनेंट अग्रेसिव ओपोनेंट है, वो अंदर घुस रहा है आपको अटैक करने के लिए, वो सामने चार्ज कर रहा है या ब्लिट्स कर रहा है, आपको सिंपली उसे काउंटर करना है अपने इस पंच के साथ। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली खड़े हो गए अपने इस पोजिशन में जैसे आप फाइट कर रहे हो। अब इस दौरान जब वो अटैक लेके अंदर आता है, आपको हटाना नहीं है, आपका जो रियर लेग है वो अपनी जगह पे रहेगा, फ्रंट लेग का मूवमेंट होगा एंड हिप्स एंड हैंड्स का मूवमेंट होगा ही। तो फ्रंट लेग का मूवमेंट कैसे होगा, ये अभी आप देखो, आपको सिंपली जब वो अटैक करने सामने आ रहा है, आपको बस एक्सटेंड करना है अपने फ्रंट लेग को एंड फ्रंट हैंड को ऐसे। वो जैसे ही अंदर आ रहा है फाइट कर रहे हो, तो जैसे ही अंदर आ रहा है बैक लेग वही रहेगा, फ्रंट लेग आगे एंड पीछे होगा। फाइट कर रहे हो आप, खेल सकते हो आसपास, कभी राइट जा रहे हो, कभी आप लेफ्ट जा रहे हो, कभी आगे कभी पीछे। एंड इसके बाद आप मूवमेंट में जैसे वो अंदर घुसता है आप तैयार हो, जैसे वो अंदर घुसता है अपन यही कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्रंट लेग को आगे बढ़ाना है हाथों के साथ। फाइट कर रहे हो तो अटैक कर बैक। अब हम बात करेंगे सेकंड लेग मूवमेंट के बारे में। तो सेकंड लेग मूवमेंट में आपका बॉडी स्टेशनरी नहीं रहेगा। इसका ये मतलब है कि आप जिस जगह पे हो उस जगह पे नहीं रहोगे। पहले आप पंच बढ़ा रहे थे एंड बैक कर रहे थे, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम था। आपका जो बॉडी का जो पोजिशनिंग है, लेग्स तो बढ़ रहे हैं आगे पीछे, आगे वाला पैर स्पेशल, पर आपका जो ओवरऑल बॉडी है वो जिस जगह में था पंच के बाद भी वहीं पर था। तो इसे हम स्टेशनरी पंच कह सकते हैं। इसमें हम अपना डिस्प्लेसमेंट, अपना पोजीशन बॉडी का चेंज नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट शोइंग एनी डिस्प्लेसमेंट, एनी काइंड डिस्प्लेसमेंट, एंड वी आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी। तो अभी जो हम करने वाले हैं पंच, उसमें हम लोग बॉडी का जो पोजीशनिंग है उसको चेंज करेंगे, अपने शरीर को उठा के एक दूसरे जगह रखेंगे ओपोनेंट के सामने। ये जो पंच है और सॉरी ये जो फुटवर्क है, इसे हम कहते हैं सूर्याशी। सूर्याशी मतलब फ्रंट लेग गोज फर्स्ट। इसमें पहला पैर पहले जाएगा, सेकेंड लेग फिर सामने आएगा। इस पंच को हम लोग यूज करते हैं जब हमारे ओपोनेंट के बीच काफ़ी डिफेंसिव गेम चल रहा है, हमें स्कोर करने का ज़रूरत है, पर डिस्टेंस को मेंटेन किया हुआ है, वो अग्रेसिव नहीं है पर वो तैयार जरूर है काउंटर करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें फास्ट घुसना है, तेजी से घुसना है, फास्ट पंच करना है, उसके डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए हिट करना है उसे। एंड ये हम हिट कैसे लैंड करेंगे, इसके लिए लेग मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी को फास्ट आगे की ओर बढ़ाने के लिए। इसमें सूर्याशी में हम पहले पैर को पहले बढ़ाएंगे, बैक लेग को उसके बाद। ये मूवमेंट ये है। इस मूवमेंट में सिर्फ अगर हाथ का यूज ना करें तो पैर का जो मूवमेंट है ये है। अभी इस मूवमेंट में हम पहले पैर को पहले बढ़ाते हैं, पिछले पैर को बाद में। इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले स्लो करना, फिर पंच के साथ करना, फिर पंच के साथ फास्ट करना। इसके लिए आप सिंपली पंच साथ कैसे करोगे, ये आपका पोजिशनिंग है, हमेशा रेडी रहो। ओपोनेंट डिफेंसिवली खेल रहा है, आपने मौका देखा, अब आप अटैक करने वाले हो, आप सिंपली आगे लॉन्च करोगे खुद को। यस, ये आपका पोजीशन है, पहला पैर देन नेक्स्ट लेग। पर गौर से देखो, ये जो है ये काफ़ी अच्छा पंच माना जाता है। अगर आपको स्कोर भी करना है, पॉइंट फाइटिंग करते हो आप, कराटे वगैरह, कुमिते वगैरह, और आपको स्कोर करना है, इसके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप डिस्टेंस कवर कर सको ज़्यादा इसमें तेज़ी से। ये काफ़ी अच्छा पंच माना जाता है। तो अब हम जो थर्ड फुटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं
दैट इज कॉल्ड सुगियाशी। सुगियाशी का मतलब होता है कि पिछला पैर पहले आगे जाएगा, अगला पैर बाद में। जहाँ हम सुगियाशी पहले वाला ऐसे कर रहे थे, सुगियाशी पहले बैक लेग आगे लेंगे फिर फ्रंट लेग को, ये 1-2 ना होके ये 1-2। तो इसके लिए तब करते हैं जब सामने वाला बहुत चौकन्ना हो, एंड फाइनल फोर्स हमारे पीछे वाले पैर से ही आता है आगे बढ़ने का। तो हम पीछे वाले पैर को ही आगे ले जाते हैं, लॉन्च पैड को ही उठा के आगे ले जाते हैं और वहाँ से लॉन्च करते हैं खुद को। तो इसके लिए 1-2 जब फास्ट करोगे ये ऐसे होगा, जब फास्ट करोगे वापस से इस डायरेक्शन से अगर आप देखोगे पैर पर, इस डायरेक्शन देखोगे पहले 1 फिर 2। तो अब हमने अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से पार्ट वाइज जैब पंच को, किजामी को तोड़ के हमने सीख लिया है। तो अब मैं आपको देने वाला हूँ एक बोनस टिप कि कैसा आप इसे मास्टर कर सकते हो खुद में, घर में, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी पार्टनर और एनीथिंग। बस आपको कैमरा रखना है या मिरर के सामने करना है ताकि आप उसको जज कर सको। अगर आप वो नहीं भी करते हो, अगर अपनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद में भी प्रैक्टिस करके फील कर सकते हो, और फील करके तो आप सीख सकते हो। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, काफ़ी डेडिकेटेड हो तो 7 दिन लग सकते हैं। आपको करना ये है कि 1 घंटा आप एवरीडे इसे प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे? विदाउट ब्रेक आएंगे। कैसे करोगे? आप पहला 15 मिनट 1 घंटे का पहले सिर्फ आप हैंड मूवमेंट को प्रैक्टिस करोगे। 15 मिनट्स कंटिन्यूसली दोनों हाथ से विद बोथ हैंड्स आप हैंड मूवमेंट्स को ट्रेन करोगे। उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स आप हिप मूवमेंट्स को ट्रेन करोगे। हिप मूवमेंट्स को ट्रेन करने के बाद अभी आधे घंटे हो चुके हैं, नेक्स्ट 15 मिनट्स आप फुटवर्क को ट्रेन करोगे। ट्रेन करने से मेरा मतलब दोनों साइड से है, सिंगल साइड से नहीं। अब बहुत कम टाइम है ऐसा आपको लग रहा है, जब बिना ब्रेक करोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ब्रेक नहीं लगना देना है आपको, क्योंकि आप 1 घंटे के बाद ही ब्रेक लोगे। अभी लास्ट जो 15 मिनट्स है वो आप फ्रीली प्रैक्टिस करोगे। अब एक रूम ले सकते हो, खाली जगह ले सकते हो, छत के ऊपर, जहाँ आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, एंड वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली करना ही है कि यही हैंड मूवमेंट, करेक्ट हिप रोटेशन एंड लेग मूवमेंट के साथ, फुटवर्क के साथ आप कंबाइन करके, तीनों को कंबाइन करके आप ऐसे किजामी यानी जैब पंच को प्रैक्टिस करोगे शैडो बॉक्सिंग के वक्त करते दौरान। जैसे मानो आप फाइट कर रहे हो, इमेजिनरी ओपोनेंट आप सामने रख सकते हो, जिसको आपके दिमाग में रहेगा, आप उसके साथ फाइट करना है। आप अलग अलग ब्लॉक्स के साथ यूज़ कर सकते हो इस पंच को, अलग अलग किक्स के साथ यूज़ कर सकते हो। आपको जो ग्राउंड एरिया जो आपको अवेलेबल है, लैंड एरिया, उसमें पूरा घूमते हुए इसको करना है ताकि फुटवर्क भी आप मेंटेन करो, एक इल्यूसिव फुटवर्क के साथ आप इसे मर्ज कर सको। एंड अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाना है, वो 2 के हो सकते हैं, 3 के हो सकते हैं, 4 मूवमेंट्स के भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, एज मच एज योर माइंड कैन हैंडल। तो आप उतना लंबा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इन कॉम्बिनेशंस में एक चीज़ कॉमन होगा, 1 बार 2 बार मैक्सिमम 2 बार आपको इस किजामी को यूज़ करना ही है हर कॉम्बिनेशन में। जैब पंच हर कॉम्बिनेशन का एक हिस्सा रहेगा। ये आपको 15 मिनट करना है बिना रुके। शुरू आप बहुत जोश में करोगे, एट द एंड आप थक जाओगे, 1 घंटा बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। एंड जब आप इसको एंड करने वाले हो गए, कोशिश ये करना है कि आप बीच में साइड स्विच करते रहो, कभी इस साइड से कभी उस साइड से, कभी रिवर्स पंच के साथ जैब पंच आप कर सकते हो ऐड, कभी फ्रंट लेग मावाशी के साथ आप किजामी जुकी ऐड कर सकते हो, कभी किजामी जुकी के बाद फ्रंट लेग मावाशी, तो कभी आशिवरा यानी स्वीप के साथ ये किजामी जुकी, कभी रियर लेग मावाशी के साथ किजामी जुकी, कभी किजामी जुकी के बाद पूरा मावाशी। आप अलग अलग ब्लॉक्स के साथ भी, डॉजेस के साथ आप किजामी जुकी को यूज़ कर सकते हो। इस 15 मिनट में आप सीखोगे कैसे आप एक रियल फाइट में, एक सिचुएशन में, प्रेशर ट्रेनिंग के दौरान आप एक ओपोनेंट के अगेंस्ट अलग अलग फुटवर्क कॉम्बिनेशंस, ब्लॉक्स एंड अलग अलग स्ट्राइक्स के साथ, अटैक्स के साथ आप किजामी जुकी को कैसे आप यूज़ कर सकते हो एज अ कॉम्बो, एज अ होल। तो अगर आप ये 15-15 मिनट अगर आप यूटिलाइज करते हो इन 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करके, अगर आप ये 15-15 मिनट को यूटिलाइज करते हो, 1 घंटा विदाउट ब्रेक सफिशिएंट होगा 1 दिन का ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। 1 दिन की ट्रेनिंग से नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली 4 डेज, 5 डेज, 60 डेज, 7 डेज करना है। पहला दिन आप खुद का वीडियो बनाना,
थर्ड डे वीडियो बनाना, लास्ट डे बनाना, आपको पहले दिन में और आखिरी दिन में बहुत अंतर दिखेगा। ये आप एक ऐसा मिशन ले सकते हो, तूफान आ जाए, हड्डी टूट जाए, बुखार आ जाए या जान पे आ जाए, आपको एवरीडे ये करना ही है एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के। एंड देन जब ये 7 दिन एक एज अ मिशन आप कंप्लीट कर लोगे, पहला दिन और आखिरी दिन को कंपेयर करना, मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करके, बहुत डिफरेंस मिलेगा। ये आप रूटीन फॉलो कर सकते हो, मैंने किया है, मैंने खुद के मूवमेंट्स में बहुत डिफरेंस देखा है, डेवलपमेंट देखा है, इम्प्रूवमेंट देखा है। आपको भी मैं सेम सजेशन दूंगा। तो ये वीडियो हम यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना हर किसी के साथ, स्पेशली उनके साथ जो इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, ताकि सही चीज़ें भी लोगों तक पहुँचे। कोशिश करता हूँ मैं ये वीडियो डिटेल में बनाने का, ज़्यादा ही थोड़ा लंबा हो सकता है। एंड ऑल्सो आई वांट अपोलोजाइज फॉर द साउंड, क्योंकि माइक वगैरह है नहीं अभी फिलहाल मेरे पास, जिसकी वजह से थोड़ा साउंड हो सकता है इको करे रूम के अंदर। तो अगर फिर भी आपने अभी तक इस वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।